करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में संतों को मंत्री पद का दर्जा देने पर अब सियासत गर्म हो गई है। इस मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि एमपी सरकार ने भय्यू जी महाराज समेत 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। शिवराज सरकार ने नर्मदानंद जी, हरिहरानंद जी, कंप्यूटर बाबा, साथ ही भय्यू जी महाराज, पंडित योगेंद्र महंत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इन सभी संतों को नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के विषयों पर जन जागरूकता पर विशेष समिति का सदस्य इन्हें बनाया गया है। लेकिन अब इस पूरे जो ये मामला है, जो कदम उठाया गया है शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से, उस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में 5 ऐसे संत हैं जिन्हें शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। और इन सभी को नर्मदा को लेकर जिस तरीके से इन लोगों ने कार्य किए हैं, वृक्षारोपण को लेकर जो कार्य किए हैं, उनको लेकर ये पद इन्हें दिया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन अब इस पर जिस तरीके से सियासत भी गर्मा गई है, और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर एडिटर जुड़ गए हैं, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ, जिन्होंने बात की है प्रकाश झा से। क्या कुछ बातचीत हुई है वो जरा एक बार सुन लीजिए। शिवराज सरकार ने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी हैं। प्रभात जी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल खड़ा करना ये कांग्रेस का काम है। हमारा काम है समाज के संतों का सम्मान करना। किसी ने विरोध नहीं किया मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर। राजनीतिक निगाह से जब आप देखेंगे इन निर्णयों को तो आपको नुकसान होगा। सामाजिक दृष्टि से जब देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये समाज के वे लोग हैं जो रात दिन समाज की अच्छे काम के लिए आराधना करते हैं। चुनाव सीधे तौर पर कांग्रेस करना है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने निर्णय लिया? अच्छा, वो भी कर ले कुछ काम। चुनाव को देखकर तो हमने किया नहीं है, हमने तो समाज को और संतों को देखकर निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। शिवराज सिंह जी ने हर चीज को, अगर वो सोचते हैं चुनाव, तो उनके पास भी अभी मंदिर जा रहे हैं, ये भी शुरू कर दे, वो पदाधिकारी बना दे कांग्रेस के, बन रहे हो कोई तो। ये गलत आरोप है, मिथ्या आरोप है। ये संतों का अपमान कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। सीधे तौर पर प्रभात झा जी का कहना है कि संतों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वही हमारे सीनियर एडिटर ने पीएल पुनिया से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर, वो भी एक बार सुनिए। शिवराज सरकार ने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब हैं। पुनिया साहब, किस तरह देखते हैं इसमें? चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और उन्हें पूरा आभास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां मध्य प्रदेश में बनने वाली नहीं है। तो कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। उन्होंने 5 धर्मगुरु उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। इससे चुनाव जीतने वाले नहीं है। अच्छा होता वो गरीबों के लिए, दलित समुदाय के लिए न्याय दिलाने की बात करते हैं। जब भारत बंद के दौरान में दलितों के ऊपर गोली बरसाई जाती है, मंदसौर में किसान भाई अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर गोली बरसाई जाती थी, मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर ध्यान दें गंभीरता से तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है, वो पूरी तरह से हार रहे हैं साहब। और ये फार्मूले जो बना रहे हैं बाबा लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के लिए, उनको काम नहीं आने वाला। पुनिया साहब, बीजेपी का कहना है कि ये संत काफी प्रतिष्ठित हैं, इसलिए इन्हें दिया गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, उनको सम्मानित करें और ज्यादा उनको दर्जा दें, सम्मान दें, मान सम्मान दें। हम उसके विरोध में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी सोचें। तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव के लिए राजनीति है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कुल 5 संत हैं जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी में से कंप्यूटर बाबा और साथ ही योगेंद्र महेंद्र, ये भी इनमें शामिल हैं। उन लोगों का क्या कुछ कहना है वो एक बार सुनिए। हम लोगों ने मांगा तो नहीं है, पर मध्य प्रदेश सरकार ने यदि दिया है तो उन्होंने हम लोग की कार्य की गति को देखा है कि हम लोग का जो कार्य है वो 24 घंटे दौड़ने का काम है। क्योंकि जन जागरण करना, जल संग्रहण करना, नर्मदा को स्वच्छता रखना और दोनों तरफ जो हरियाली रखना, इसके लिए जो है
हम लोग को काम जो साधु संतों को दिया है उसको व्यवस्थित रखने के लिए काम ज्यादा से ज्यादा कर सकें, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोग को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, तो सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा संरक्षण, नर्मदा क्षेत्र में पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करना और इस पूरे अभियान को संरक्षित करना, इसको सुचारू रूप से चलाकर जन जागृति पैदा करना, आम जनता को इस अभियान से जोड़ना, उनकी भागीदारी इसमें करना, उनकी सहभागिता इस पूरे वृक्षारोपण से लेकर नर्मदा जी के संरक्षण के लिए, उसके जल बचाव के लिए कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। और क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत, प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस कमेटी को अधिक सुविधा, पावर देने के लिए ये राज्य मंत्री का स्टेटस दिया गया। और चलिए इस वक्त हमारे साथ एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया सीधा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीप्ति जी, जिस तरीके से ये फैसला आया है, जाहिर है चुनावी साल है, 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और इसे लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बिल्कुल शिरीन, सियासत तो निश्चित ही गरमाएगी, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक राज्य ने एक साथ 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। एक बड़ी बात तो यह है कि सियासत में ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ये भगवाकरण किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक साधु संत समाज को खुश करके हिंदू वोट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और संत समाज को भी कहीं न कहीं खुश रखने की कवायद है। लेकिन एक बड़ी बात शिरीन इस पूरी मसले में यह है कि ये वही संत हैं जो सिंहस्थ के दिनों में सरकार से नाराज चल रहे थे। ये वही संत हैं जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट वायरल कर रहे थे कि नर्मदा सेवा यात्रा में किस तरह के घोटाले हुए हैं, उसके लिए ये बाकायदा एक यात्रा निकालेंगे और सोशल मीडिया पे लगातार इनकी कैंपेनिंग चल रही थी। लेकिन उसके बाद एक लंबा समय बीता और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि शायद मार्च के अंत में एक बैठक हुई थी इनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में और उसके बाद ये आदेश जारी हुआ। तो निश्चित ही अगर हम राजनीतिक तौर पे देखें तो संत समाज को साधने की कोशिश है, चुनावी साल है, सिंहस्थ में जो संत नाराज थे उनको साथ लेने की कोशिश है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से बात पहले आ रही थी कि इन्हीं सभी संतों ने कहा था कि नर्मदा सेवा यात्रा में किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं वो जनता के सामने उजागर करेंगे, या फिर हर तरीके से साधने की कोशिश है कि वो आप खुद इस समिति की निगरानी करिए, आप इस समिति में रहिए और देखिए कि पर्यावरण ठीक हुआ है या नहीं, नर्मदा के आसपास क्या हालात हैं, या फिर दूसरा ये कि संत समाज को भी साधने की कोशिश। तो कुल मिलाकर ये एक तीर से कई निशाने साधने वाली बात दिखाई देती है। एक साथ 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देना, क्योंकि भैयू जी महाराज पहले ही बोल चुके थे कि वो सांसारिक जीवन त्याग देंगे। कंप्यूटर बाबा ने लगातार अपनी सिंहस्थ के दौरान अपनी नाराजगी जताई थी। योगेशानंद महाराज हो या हरिहरानंद महाराज, सभी ने बताया था कि नर्मदा के किनारों पर जो है क्षरण लगातार जारी है और जो वृक्षारोपण हुआ वो ठीक से नहीं है। तो ये एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद है शिवराज सिंह चौहान की, जिसमें संत समाज को भी खुश करना है, कहीं न कहीं भगवा से जुड़े लोगों को खुश करना है। और दूसरी बड़ी बात कि जो लगातार ये बात आ रही थी कि नर्मदा सेवा यात्रा में गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी यात्रा निकालेंगे, तो एक तरीके से यह है कि आइए आप समिति में आप खुद देखभाल कीजिए कि क्या गड़बड़ियां हुई, या फिर वो गड़बड़ियां जनता तक उजागर ना हो। इसलिए संत समाज को मनाकर उनको राज्य मंत्री का दर्जा देकर समिति बनाकर ये कहा गया कि अब आप देखिए जहां गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक करिए। तो एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं, लेकिन निश्चित ही चूंकि संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है और चुनावी साल में दिया है तो निश्चित ही सियासत जरूर गरमाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने दीप्ति जी, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है ये सब राज्य सरकार की। देखना होगा कि फायदा आगे किस तरीके से मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम